एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यह गांव पहाड़ियों के पास बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली और खेत ही खेत थे। लेकिन इस साल मौसम कुछ अजीब था। न गर्मी की सही शुरुआत हुई, न बारिश आई। धीरे धीरे गांव में सूखा पड़ने लगा। तालाब सूख गए, नहरें बंद हो गई और खेत बंजर होने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब इंसान प्रकृति का सम्मान करना भूल जाए तो प्रकृति भी उसे सबक सिखाती है। गांव में एक छोटा बच्चा था, चिंटू, जिसकी उम्र मात्र 10 साल थी। चिंटू बड़ा ही जिज्ञासु और समझदार था। उसके माता पिता किसान थे और सूखे के कारण बहुत परेशान थे। चिंटू ने देखा कि गांव के लोग एक दूसरे पर दोष दे रहे हैं। कोई कहता सरकार जिम्मेदार है, कोई कहता भगवान नाराज है। चिंटू को यह सब देखकर दुख होता था। उसने ठान लिया कि वो कुछ करेगा। गांव के पास एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा रहते थे, जिनका नाम था ज्ञानदास। सभी उन्हें बहुत मानते थे। चिंटू रोज उनके पास जाकर कुछ न कुछ सीखता। एक दिन चिंटू ने बाबा से पूछा, बाबा, बारिश क्यों नहीं हो रही? बाबा मुस्कुराए और जब तक इंसान प्रकृति को चोट पहुंचाता रहेगा तब तक धरती माँ नाराज रहेंगी। क्या तुम धरती माँ को मना सकते हो? हाँ बाबा, लेकिन कैसे? शुरुआत अपने आप से करो। हर वो काम करो जिससे धरती माँ खुश हो जाए। चिंटू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। गांव के सभी कचरे को साफ किया, सूखे पेड़ों के पास पानी डाला, हर रविवार को पेड़ लगाने का अभियान चलाया। गांव वालों को प्लास्टिक का उपयोग कम करने की सलाह। सबको समझाया कि अगर हम प्रकृति को देंगे तो वह हमें 100 गुना लौटाएगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी जागरूक होने लगे। एक दिन सुबह गांव में कुछ अजीब हुआ। सूरज की रोशनी में एक हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षी जोर से चहचहा रहे थे और आसमान में बादल मंडरा रहे थे। गांव वाले हैरान थे, क्या ये वाकई बारिश के संकेत है? तभी जोर की बिजली कड़कती है और टप 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 बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरती हैं। कुछ ही देर में मूसलधार बारिश होने लगती है। गांव के लोग बारिश में नाचने लगे। सभी की आंखों में आंसू थे, राहत और खुशी के आंसू। चिंटू ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या ये बारिश सच में हमारी मेहनत का फल है? बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, जब नीयत साफ हो और प्रयास सच्चे हों तो प्रकृति भी साथ देती है। उस दिन के बाद रामपुर के लोग प्रकृति के और भी करीब हो गए। इस तरह के नए नए मज़ेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।